साल था 1162। मंगोलिया की ओनोन नदी के किनारे तेज हवाओं के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी मुट्ठी में खून का एक थक्का था। ये प्राचीन संकेत था कि ये बालक एक महान योद्धा बनेगा। उसका नाम था तेमुजिन, येसुगई का पुत्र, जो बोर्जिगिन कबीले का सरदार था। शमन कहते थे कि प्रकाश की एक किरण ने उसकी माता होएलुन को छुआ था, जो बच्चे की दैवीय नियति को दर्शाता था। जब तेमुजिन केवल 8 साल का था, उसके पिता उसे दुल्हन ढूंढने के लिए प्रतिष्ठित ओंगिरात जनजाति के पास ले गए। वहां युवा तेमुजिन की सगाई बोरते नाम की एक लड़की से हुई। लेकिन घर लौटते समय यसुगेई को दुश्मनों ने जहर दे दिया। सरदार की मृत्यु के बाद ताइचियुद कबीले ने होएलुन और उसके बच्चों को अकेला छोड़ दिया, क्रूर मैदानों पर जीवित रहने के लिए। लगभग गरीबी में जीते हुए परिवार छोटे जानवरों का शिकार करके और जड़ें इकट्ठा करके जीवित रहा। जीवन बेहद कठिन हो गया था। परिवार के भीतर तनाव बढ़ गया और एक दुखद घटना में तेमुजिन के सौतेले भाई बेहतर ने अपनी जान गंवा दी। उसकी माता होएलुन व्याकुल हो गईं और अपने पुत्रों को फटकार लगाईं। लेकिन युवा तेमुजिन को अपने परिवार की रक्षा करने और सही उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए जल्दी बड़ा होना पड़ा। 15 वर्ष की आयु में तेमुजिन अपनी दुल्हन बोरते को पाने वापस लौटा। सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने अपनी पत्नी का कीमती सेबल कोट तुगरुल को उपहार में दिया, जो कैरेट जनजाति का शक्तिशाली खान था और उसके पिता का पुराना सहयोगी था। तुगरुल ने उसे अपने अधीन स्वीकार कर लिया। लेकिन खुशी अल्पकालिक रही। शत्रु कबीलों ने तेमुजिन के शिविर पर छापा मारा और बोरते को ले गए। हताश होकर तेमुजिन ने तुगरुल और अपने बचपन के रक्त भाई जमुखा से मदद मांगी। एकजुट होकर जमुखा और तुगरुल ने 40,000 योद्धाओं की सेनाएं खड़ी की। वे शत्रु कबीलों का सामना करने के लिए यात्रा पर निकले। बोरते वापस मिल गई, गर्भवती। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जोची, लेकिन संदेह हमेशा उसके पितृत्व पर मंडराता रहा। अगले वर्षों में तेमुजिन और जमुखा ने एक साथ शिविर लगाया, अपनी रक्त भाई शपथ को नवीनीकृत करते हुए। लेकिन सूक्ष्म तनाव बढ़ने लगा। एक असहमति के बाद वे अलग हो गए। 41 आदिवासी नेताओं ने जमुखा के बजाय तेमुजिन को चुना। एक निष्पक्ष और उदार स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तेमुजिन को मंगोलों का खान घोषित किया गया। जमुखा अपने पूर्व मित्र को अपने ऊपर उठते हुए नहीं देख सकता था। 1187 में उनकी सेनाएं दलान बालजूद में टकराईं। समान रूप से मेल खाने के बावजूद तेमुजिन को कुचलने वाली हार का सामना करना पड़ा। वो भागने के लिए मजबूर हुआ और लगभग 1 दशक तक इतिहास से गायब हो गया। कुछ स्रोत सुझाव देते हैं कि उसने उत्तरी चीन में जिन राजवंश की सेवा की, एक विनम्र अवधि जिसे जानबूझकर आधिकारिक रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। लेकिन कठिनाई के इस समय में तेमुजिन ने सभ्य शासन और सैन्य रणनीति के तरीके सीखे।